सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वाध्याय सत्संग की आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों को बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में है। प्रश्नोपनिषद का तृतीय प्रश्न और तृतीय प्रश्न के 5 श्लोक कल तक हमने कर लिए थे। आज 6वां श्लोक लेते हैं। क्या कहता है 6वां श्लोक? हृदयोस आत्मा अत्र तदेव शतं नाडीनां तासामिते सतमे कश्याम द्वासप्ततिर्दा सप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्तांसु व्यानश्यतरति। इसमें भावार्थ है इसका, आत्मा का निवास हृदय में है। इस हृदय के साथ मुख्य 101 नाड़ियां हैं। इनमें से एक एक से 100 शाखाएं फूटी हैं। अब ये वैसे मेडिकल साइंस का विषय है और मेडिकल साइंस का विषय होते हुए भी मेडिकल साइंस पूरे शरीर विज्ञान को जानता नहीं है आज तक। उससे ज़्यादा तो हमारा ये अपना आयुर्वेद, उपनिषद, वेद, इसमें ज्ञान ज़्यादा है। अब इसको समझें, देखी जाए तो क्या दिया है? आत्मा का निवास हृदय में है। ये आत्मा का हृदय में निवास की जो बात कही जा रही है, इसको ऐसे समझें कि जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, जब मन को इंट्रोवर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आत्म स्थिति 3 जगह आपको पता लगती है। एक लगेगी आपको हृदय स्थान में, तो उसी हृदय स्थान की बात हो रही है। और वो हृदय स्थान वो नहीं जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट ऑर्गन, ये वो हृदय स्थान नहीं है। हार्ट तो एक ऑर्गन है। ये हृदय स्थान दरअसल आध्यात्म की शब्दावली डिफरेंट है। जो हृदय स्थान की आत्मा के रूप में बात कही जाती है, वो हृदय स्थान हमारा ये जो चेस्ट के बीच में जो स्पेस है, ये इस स्थान की बात है। तो आत्मा के दर्शन आप तो याद तो सबसे पहले यहाँ पे होंगे, और ये भी धारणा के माध्यम से होते हैं। जब आपको मंत्रमुखी करते हैं, या फिर यहाँ आज्ञा चक्र पे होंगे, या फिर सहस्रार, ये 3 जगह होते हैं। अन्यथा आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वो सर्वत्र व्याप्त, अगर मैं कहूं साक्षी भाव की, तो वो सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन जब आप अंतर्मुखी होते हो, तब हृदय स्थान में जो आत्मा का वास कहा जाता है, वो हृदय स्थान वो ये है जो आपके चेस्ट के बीच में मध्य का जो हिस्सा है, ये पूरा न्यूट्रल पोलैरिटी होती है हमारी, मूलाधार से लेके सहस्रार तक। तो ये हृदय स्थान, ये वो मध्य का स्थान की बात कही जा रही है। इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। तो आत्मा का निवास हृदय में है, तो वो ये इस हृदय स्थान की बात हो रही है। इस हृदय के साथ मुख्य 101 नाड़ियां हैं। और नाड़ियों का जो क्रमबद्धता है, ये पूरा 101 नाड़ियों की जो बात कही जा रही है, ये मेन नाड़ियों की बात कही जा रही है। इनमें से एक एक से 100 शाखाएं फूटी हैं। अब एक नाड़ी में से 100 और शाखाएं फूटने की बात इसमें बोली जा रही है। और उन 100 शाखाओं में से भी 72,000 नाड़ियां फूटने की बात कही जा रही है। वैसे आमतौर पे जो कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार के 72,000 हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, धमनियां बह रही हैं, ये बात कही जा रही है। लेकिन इसके हिसाब से तो जो 101 नाड़ियों की बात कही जा रही है, उसमें से भी 72,000 फूटने की बात कही जा रही है। उन शाखाओं में से एक एक से 72,000 नाड़ी प्रतिशाखाएं फूटी हैं। हृदय से लेकर इस संपूर्ण रक्त संचारणी संस्थान सर्कुलेटरी सिस्टम में व्यान विचरता है।
व्यान विचरता है। कल प्राण स्थिति की 3 अवस्थाओं की बात की थी हमने। प्राण, व्यान नीचे की ओर और समान जो डाइजेस्ट सिस्टम है। तो व्यान तो नीचे की तरफ जो विचरता है उसकी बात कही गई है। अब इसमें से क्या निष्कर्ष निकला? इसमें एक तो मैंने बताया कि आत्मा के स्थान की, हृदय के स्थान की जो बात कही है वो समझने की बात है। बाकी नाड़ियों की जो बात कही जा रही है वो देखिए, अगर मेडिकल साइंस को जो व्यक्ति जानते हैं उनके ज़्यादा विषय मतलब का है, लेकिन जितना भी ये नर्व सिस्टम होता है ये भी एक बहुत बड़ी विज्ञान लिए हुए है। कभी इसमें और गहराई का विषय आएगा तब मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा। लेकिन अभी समझने के लिए बात क्या है कि एक तो आत्मा की स्थिति को समझें कि जो उसमें हृदय के स्थान की जो बात कही जा रही है वो हमारे ये मध्य के स्थान की बात कही जा रही है, पहली बात। दूसरा, नर्व सिस्टम की बात कही जा रही है कि शरीर में नर्व सिस्टम होता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। इतना ही समझे, इससे ज़्यादा इसमें अभी समझने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, इसमें और थोड़ा सा भावार्थ इसमें दे रखा है। अनेक आध्यात्म शास्त्रियों का कथन है कि उपनिषद में नाड़ी का अर्थ नर्व या आर्टरी आदि न होकर सूक्ष्म शरीर की अदृश्य नाड़ियों से है। सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी अदृश्य नाड़ियाँ होती हैं। जब भी मैंने सबसे पहले ही बात कही थी कि मेडिकल साइंस तो अभी वहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचा है और ना पहुँच सकता, ये इतना आंतरिक विषय है। तो उपनिषदों के अनुसार भी वही बात कही जा रही है कि उपनिषदों के अनुसार ये नाड़ी या जो नर्व सिस्टम या आर्टरी सिस्टम है वो नहीं है ये। इसमें जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे चक्र हैं, और चक्र कहाँ हैं? मेडिकल साइंस को तो ये भी नहीं पता कि हमारे शरीर में चक्रों की कैसे है। जो 7 चक्रों की हम बात कर रहे हैं वो मेडिकल साइंस उससे अवेयर नहीं है बिल्कुल। तो आर्टरी आदि न होकर सूक्ष्म शरीर में अदृश्य नाड़ियों से है जिसका संबंध चक्रों से है। इन चक्रों का वर्णन तांत्रिक ग्रंथों में पाया जाता है। ये दरअसल ध्यान अवस्था का विषय है। उपनिषद का मतलब ये होता है कि ईश्वर का समीप्य, और ईश्वर का समीप्य मिलता है हमेशा ध्यान की गहराइयों में उतरने से। तो ये उपनिषदों का ज्ञान जो है ये विशिष्ट ज्ञान है दरअसल, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का सार भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनिषदों के ऋषियों का जो ज्ञान है, अधिकतर ज्ञान ये ध्यान अवस्था का ज्ञान है, क्योंकि इसमें मूल रूप से ज़्यादातर आत्मा से जुड़े हुए या ध्यान अवस्थाओं में जो हमारे ऋषियों ने अनुभव लिए थे उन अवस्थाओं का वर्णन है। तो समझने की बात यही है, इसलिए कहा जाता है कि अपने व्यक्ति को अंतर्मुखी होना अवश्य चाहिए, क्योंकि ध्यान की गहराइयों में ही अपने वास्तविक स्वरूपों का हमको पता लगता है। वैसे हमको पता नहीं लग सकता। अरे जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, ये शरीर भी बहुत अनमोल बनाया है, तो इसको उस दृष्टि से देखो तो इसमें इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो कि ऐसे समझ में नहीं आ सकती। अभी मूल समझने की बात इतनी ही है कि ये जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है, ये जो है ना मुख्य रूप से इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये उसके साधन है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा सूक्ष्म शरीरों की बात करी गई है, जो इसमें वो बात कही जा रही है चक्रों की बात, तो वो मेडिकल साइंस से भी परे का विषय है। वो सब ध्यान अवस्था के अनुभव हैं। तो ध्यान अवस्था में इसीलिए ध्यान के लिए कहा जाता है भाई अध्यात्म जगत तो ध्यान से ही शुरू होता है। असली शुरुआत आध्यात्म की ये मंदिरों में घंटी बजा लो तुम, या फिर जो है ना जो क्रिया जगत में पूजा पाठ कितनी भी कर लो, इससे आंतरिक वास्तविकता से आप परिचित नहीं हो पाते। इससे हाँ ये है कि एक आपका उस प्रकार की ऊर्जा का संस्कार जरूर बनता है, निर्मित होता है, लेकिन ये आपको आध्यात्मिक प्रगति को, अपने स्वयं के अस्तित्व को जानने की तरफ इसमें बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिलती। उसके लिए इनको टूल की तरह इस्तेमाल करो, ध्यान में उतरना चाहिए, तब हमारे को ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा, हृदय से नाड़ी, अच्छा 7वां श्लोक और लेते हैं, एक और ले लेते हैं श्लोक।
अर्थकयोर्ध उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यमेव मनुष्यलोकम। हृदय से नाड़ी ऊर्ध्व देश को मस्तिष्क को जाती है, उसमें उदान उदान ऊपर या नीचे की तरफ जीवन रहता है। पुण्य कार्य करने से हृदय में बैठे आत्मा को उदान पुण्य लोक में ले जाता है, पाप करने से आत्मा को उदान पाप लोक में लाता है। दोनों प्रकार के कर्म करने से आत्मा को उदान मनुष्य लोक में ले जाता है। अब देखिए, इसको सिर्फ इसका मूल अर्थ इस प्रकार से समझें। प्राणवायु से अगर हमारे कर्म अक्षय होते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है ना ऊर्ध्वगामी होती है। तो हमारा ये जो है ना, यहाँ से जो हृदय स्थान में मैंने आत्मा की अभी बात कही, परमात्मा की, ये फर्स्ट स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मा को जानने का। तो इससे ऊपर की स्थिति की बात है, यानी अच्छे कर्म आप करते हैं तो हमेशा आपकी ऊर्जा यहाँ से ऊर्ध्वगामी होती है, और आपके बुरे कर्म होते हैं तो हमेशा आपका जीवन वासनागत के स्तरों में रहता है, फिर वो अधोगति की ओर जाती है। आपकी ऊर्जा का क्षेत्र आपका यहाँ से नीचे का स्तर, मैं तो कहता हूँ उधर से भी नीचे का स्तर, ये यहाँ से हृदय स्थान जो बोला गया है, इससे अच्छे कर्म हैं तो आपकी ऊर्जा होगी ऊर्ध्वगामी, यहाँ से ऊपर का क्षेत्र का निर्माण होगा, जिसमें बल बुद्धि ऐश्वर्य सभी शुभेच्छाएं जितनी भी होती हैं उस प्रकार का आपके जीवन का निर्माण होगा। और आपके कार्मिक अकाउंट गलत हैं, बुरे हैं, तो आपकी अधोगति का निर्माण होगा। फिर वासनागत जीवन रहेगा आपका, हर चीज में वासना, धन की वासना, काम की वासना, क्रोध की वासना, लोभ की वासना, ये सब जितने भी, फिर ये जो 5 वासनाओं के क्षेत्र हैं, विकार क्षेत्र जिन्हें कहा गया है, फिर उस प्रकार के जो है ना निर्माण होगा आपका, और वो अधोगति के संस्कार निर्मित होंगे आपके। तो इसका मूल अर्थ ही है। तो मुझे उम्मीद है इनके माध्यम से आपको जो आत्मा के गुणातीत विषय की जो बात की जा रही है वो विषय पकड़ने का है, और उसी प्रकार से उस दिशा में चलने का मार्ग है। उपनिषदों का अर्थ ही समझो कि ईश्वर का समीप्य, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा करने का विषय है। ये शुद्धतम आध्यात्म का विषय है। तो इसको समझ के अपने जीवन का प्रत्येक व्यक्ति को निर्माण करने चाहिए। अच्छे कर्म हमेशा करने चाहिए, सदा ही अच्छी सोच रखनी चाहिए। कभी किसी के प्रति बैर भाव, छल कपट, ये मैं बता रहा हूँ क्षणिक जो है ना आदमी सुख समझता है अपने आप को चतुराई में, लेकिन जिस प्रकार की क्रियाशीलता जिन व्यक्तियों की होती है, समझ लो वो अपने लिए दुखों का निर्माण करते हैं। शुद्धतम अध्यात्म को इस तरीके से समझना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इन 2 श्लोकों के माध्यम से हमने कई चीज़ों को समझा, और समझने के बाद उस पर अमल में भी लाए। और अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम नमस्ते।